भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का करेंगे वर्चुअल शुभारंभ। प्रदेश के शहरों को कचरा मुक्त बनाने 26 जनवरी से शुरू होगा स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के 16वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी। और राजगढ़ जिले के जीरापुर के लिए केंद्र सरकार ने 239 करोड़ 72 लाख रुपए की स्वीकृति दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के प्रति समर्पित वर्ष भर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का ब्यौरा दिया जाएगा। श्री मोदी ब्रह्म कुमारी संस्था के 7 कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। इनमें माई इंडिया हेल्थ इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर किसान, महिलाएं भारत की ध्वजवाहक, शांति बस अभियान की शक्ति, अनदेखा भारत साइकिल रैली, संयुक्त भारत मोटर बाइक अभियान और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरित उपाय शामिल हैं। माई इंडिया हेल्थ इंडिया कार्यक्रम में चिकित्सा, कॉलेजों और अस्पतालों में आध्यात्मिकता, खुशहाली और पोषण पर केंद्रित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिक्की केस द्वारा गाया गया और आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित गीत भी जारी किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्म कुमारी के संस्थापक पिता श्री प्रजापति ब्रह्मा के आरोहण की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में कहीं पर भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने नहीं देंगे। डॉक्टर मिश्रा के निर्देश पर रतलाम के कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी ने ग्रामीण क्षेत्र सुराना पहुंचकर 2 समुदायों में उपजे तनाव को दूर करके ग्रामीणों से चर्चा की। सुराना में अस्थायी पुलिस चौकी निर्मित कर दी गई है। विवाद के निपटारे के लिए एसडीएम, एसडीओपी और दोनों समुदाय के 2-2 व्यक्ति सहित 6 सदस्यीय समिति गठित की गई है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बताया है कि प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव के साथ खिलवाड़ करने वाले गुंडा तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया जाकर उन्हें जिलाबदर करने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध करने की कार्यवाही की जाएगी। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्यवाही भी की जाएगी। डॉक्टर मिश्रा ने रतलाम जिला प्रशासन एवं पुलिस के आला अधिकारियों को असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सभी कचरों को कचरा मुक्त बनाने और कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में सभी नगर निगमों को 5 स्टार और अन्य नगरीय निकायों को 3 स्टार दिलाने के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए 26 जनवरी को स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा। सर्वेक्षण में चयनित प्रतिष्ठानों को आगामी 14 फरवरी को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि शहर में स्थित प्रतिष्ठानों में निजी एवं शासकीय कार्यालय, बैंक, छोटी बड़ी दुकानें, शोरूम, अस्पताल, क्लिनिक, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल शामिल हैं। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रतिष्ठानों को स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करना है। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर में कंकावती नदी की स्वच्छता और सफाई अभियान का निरीक्षण किया। श्री सिलावट ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर की कॉलोनियों का दूषित पानी नदी में न मिलने दिया जाए। उन्होंने कहा कि नदियां हमारी धरोहर हैं जो शहरों का प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण काम करती हैं। नदी के प्राकृतिक जल स्रोत को पुनः जीवित करना होगा। उन्होंने कहा कि नदियों में सीवरेज का पानी मिलने से रोका जाएगा। मंत्री श्री सिलावट ने कनाडिया एसडीएम को निर्देश दिया कि वे स्वयं इस मामले की निगरानी करें। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। श्री सिलावट ने जल संसाधन विभाग द्वारा 26 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे घाट का निरीक्षण कर घाट के पास स्थापित बिजली के खंभे को हटाने के निर्देश भी दिए।
मंत्री श्री सिलावट ने गांव में बन रही सड़क का निरीक्षण किया और गांव में लगे हाई मास्ट को तत्काल चालू करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक का वर्चुअल माध्यम से आयोजन करेंगे। सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिज़ गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच शीर्ष नेताओं की यह अपनी तरह की पहली बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में सभी मध्य एशियाई देशों की ऐतिहासिक यात्रा की थी। बाद में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर इन देशों के साथ उच्च स्तरीय आदान प्रदान जारी रहा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह धरा उनकी अनन्य राष्ट्रभक्ति से धन्य हुई है। वीरता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के सूचक महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा भारतवासियों को सदैव मातृभूमि की सेवा और प्रेम के लिए प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मां भारती के वीर सपूत महाराणा प्रताप के शौर्य, साहस और पराक्रम को उनके शत्रुओं ने भी सराहा। ऐसे सूरवीर की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट नियम का पालन करना होगा। कोर्ट ने कहा कि चूंकि अध्यादेश खत्म हो गया है और चुनाव रद्द हो गए हैं, इसलिए इस संदर्भ में दाखिल याचिकाएं निष्प्रभावी हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को सामान्य घोषित करने का आदेश दिया था। साथ ही सरकार को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा था, आग से मत खेलिए, कानून के दायरे में रहकर चुनाव करवाइए। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। दिव्यांगजनों को विभिन्न विभागों में बैकलॉग के रिक्त पदों, बड़े प्रतिष्ठानों में कम से कम एक पद पर नियुक्ति और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। यह बात कल आयुक्त निःशक्तजन कल्याण संदीप रजक ने दूसरी बार कार्यभार ग्रहण करते हुए कही। श्री रजक ने कहा कि दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए विशेष प्रावधान कर सुलभ ऋण उपलब्ध कराने और प्रशिक्षण अभियान चलाने की योजना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न खेल में प्रतिभाशाली दिव्यांगजन को प्रोत्साहित किया जाएगा। पैरा ओलंपिक में कुछ ही खेलों को मान्यता है। दिव्यांगजनों के लिए अन्य खेलों में भी मान्यता दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने कल अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। 2006 में इसी दिन एनडीआरएफ का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल इमारतों के ढहने, भूस्खलन, विनाशकारी बाढ़ और समुद्री तूफान जैसी सभी तरह की प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के स्थापना दिवस पर बल के सभी सदस्यों और उनके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा और विषम परिस्थितियों का अदम्य साहस और बहादुरी से सामना कर देश और जान माल की निस्वार्थ भाव से रक्षा करने वाले आपदा मोचन बल के सभी जवानों पर पूरे देश को गर्व है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीरापुर बाईपास सहित खंड का 2 लेन में पुनर्वास एवं उन्नयन के लिए राशि स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार माना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में NH 752 BK जीरापुर सुसनेर मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर राजगढ़ जिले के जीरापुर के लिए केंद्र सरकार द्वारा 239 करोड़ 72 लाख रुपए की बजट के साथ स्वीकृति दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चलने और कोहरा छाए रहने की संभावना है। सीहोर जिले में कल 285 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। झाबुआ शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने वाहनों में मास्क नहीं लगाने वालों को समझाइश दी। शिवपुरी में कोरोना संकट के बीच शासकीय महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने कल माधव चौक पर यातायात पुलिस की सहायता से मास्क वितरण कार्यक्रम चलाया। कटनी जिले में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
शहडोल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सागर जिले में ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का शासन की गाइडलाइन के अनुसार किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। अनूपपुर जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत लोकतंत्र का लोक उत्सव भारत पर्व आयोजित किया जाएगा और गुना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नानाखेड़ी स्थित बाल संप्रेषण गृह में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का करेंगे वर्चुअल शुभारंभ। प्रदेश के शहरों को कचरा मुक्त बनाने 26 जनवरी से शुरू होगा स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के 16वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी और राजगढ़ जिले के जीरापुर के लिए केंद्र सरकार ने 239 करोड़ 72 लाख रुपए की स्वीकृति दी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।